क्वेश्चन है, हाउ इज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो ऑक्सीजन है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और वो जो ऑक्सीजन लंग से लेकर बॉडी पार्ट में हमारे किस तरह से जाती है, फिर किस तरह से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और साथ में ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है या फिर वो जो सेल्स है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से वापस हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो हमें कुल मिला के इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, उसके बारे में हम CO2 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें ऑक्सीजन के बारे में, तो सबसे पहले हम अपने नोज द्वारा या फिर हम कहें कि जो अपने मुंह या फिर नाक के द्वारा ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को इन कर लिया, ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया। इनहेल करने के बाद ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जाती है लंग्स के पास, हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े, उनके पास जाती है। लंग्स के बाद जो लंग्स में है, लंग्स के अंदर कई सारी एल्वोली, जो एल्वोली होती है, एल्वोली मतलब होता है कोशिकाएं, लगभग इनकी संख्या है 300 से 350 मिलियन होती है एक फेफड़े के अंदर ये या एक लंग्स के अंदर। तो एल्वोली जो होती है, एल्वोली और जो ब्लड वेसल्स होता है, इनके मध्य जो होता है, इनके बीच में जो है ऑक्सीजन जो होता है डिफ्यूजन के द्वारा इसके अंदर जाती है। यानी कि एल्वोली जो लंग्स के अंदर होती है, उसके बाद से ये ऑक्सीजन जो है इससे जो होता है ये ब्लड सेल्स में चली जाती है। ब्लड सेल्स के अंदर, ब्लड सॉरी सेल्स नहीं, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और बाइंड होकर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसे हम लिखते हैं HbO2। जब ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, तो अब उस ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उस ब्लड में ऑक्सीजन है, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारे हार्ट में जाता है और हार्ट जो होता है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी पार्ट के अंदर। यानी कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ वो सबसे पहले लंग्स में आई, लंग्स में जो एल्वोली थी उसमें आई, और वहां से जो ब्लड वेसल्स में ये डिफ्यूजन के द्वारा उसके अंदर गई। बाद में ब्लड वेसल में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, उसमें ऑक्सीजन उसके साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद इस ब्लड को हमने कह दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बाद में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में गया, और हार्ट में जाने के बाद ये बॉडी पार्ट में चला गया और वहां जाके इसने ऑक्सीजन को वापस रिलीज कर दिया। अब हम बात करें CO2 की। CO2 किस तरह से बॉडी पार्ट से लेके हमारे जो हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो बात करते हैं CO2 की। तो सबसे पहले बॉडी पार्ट के पास जो CO2 है, बॉडी पार्ट जो हमारे सेल्स हो गए, बॉडी पार्ट का मतलब यहाँ पे सेल्स है, तो सेल्स जो है वो जो CO2 को रिलीज कर देगी ब्लड वेसल्स के अंदर। यानी कि जिस तरह एल एल्वोली जो ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स में रिलीज करती है, उसी तरह से CO2 भी जो बॉडी ऑर्गन या फिर सेल्स है, वो भी CO2 को ब्लड वेसल्स के अंदर रिलीज कर देते हैं। अब जैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर CO2 पहुंची, अब हमने उसने ब्लड को कहना शुरू कर दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो ऑक्सीजन इस ब्लड के पास थी, इसने वो अपने बॉडी ऑर्गन को दे दी, बॉडी पार्ट को दे दी, या बॉडी सेल्स को दे दी, और उस बॉडी सेल्स ने CO2 ले ली, और CO2 लेने के बाद और ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद, यानी ऑक्सीजन इससे चली गई है, तो ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और CO2 इसके अंदर आ गई है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे पास हार्ट के पास जाता है। हार्ट के पास जाने के बाद ये हमारे लंग्स में जाता है, हार्ट से पंप करता है लंग्स की तरफ, और लंग्स में पंप करने के बाद जिस तरह से O2 हमारे अंदर आती है, उसी तरह से उसी रास्ते से CO2 को हमारा शरीर जो है या फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो CO2 को बाहर की तरफ धकेल देता है, फिर बाहर निकाल देता है।